गुड इवनिंग। आ जाए आप लोग मुंह उठा के पढ़ने के लिए। वेरी गुड। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं शीट 2। ठीक है भाई। ये शीट पूरे परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो इस शीट में दो कॉन्सेप्ट है, डेविएशन और सक्सेसिव, ये आपके पूरे अर्थमेटिक के रामबाण है। कल मैंने आपको डेविएशन का कंसेप्ट समझाया था। ठीक है, आई होप आप पढ़ के आए होंगे रिवीजन करके। और आज की क्लास में हम उस पर बेस सवाल करेंगे। सवाल जल्दी जल्दी देखिए। डेविएशन एक तरीका है ओवरऑल इफेक्ट पता करने का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन कम होती है। ध्यान सुनेगा। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा बेस वैल्यू को क्या कर लेते हैं हम लोग, रेशियो ले लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं। ठीक है ना। चलो एक सेकंड होल्ड करो, मैं शीट लगवाता हूं। शीट अपलोड भी होगी होगी आपके पास। इस बार आपकी सैटरडे को भी क्लास होगी भाई। क्या? चलो हाँ ठीक है। तो 135, 135 कहां से हो गए केशव? दूसरी तो भेज दी आ रही है बे यार। चलो बच्चों ये सवाल करो आप। सवाल नंबर 48 बताइएगा। भेजी थी बाद में। चलो करो यार, टाइम खराब हो रहा है। चलो ये बताइएगा। निधि गेव बीए एग्जाम। निधि ने बीए का एग्जाम दिए। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है आर्ट के, सोशल साइंस के, होम साइंस के और हिस्ट्री के 75, 90, 120 और 135 हैं। यदि उसके 56%, 73%, 102 और 78% मार्क्स आए तो उसकी ओवरऑल परसेंटेज क्या है। जैसे भैया निधि एक लड़के, उसने बीए के पेपर दिए, तो भाई जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स जो है, जो अधिकतम मार्क्स है वो 75 है मेरे प्यारे भाई आर्ट के। ठीक है भाई। फिर 90 है मेरे दोस्तों सोशल साइंस के। होम साइंस के 120 मैक्सिमम मार्क्स हैं। और आपके हिस्ट्री इतिहास के 135 मार्क्स हैं। जो उसने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं भाई, वो 56% आए उसके आर्ट में। आर्ट में कितना है? 56% मार्क्स आए हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। 73% आए उसके सोशल साइंस में। अब 102 मार्क्स आए हैं मेरे प्यारे भाई उसके, जो है 102 मार्क्स आए उसके होम साइंस में। अब ये परसेंटेज में नहीं दिया है, आपको निकालना पड़ेगा। देखिए होम साइंस के जो मैक्सिमम मार्क्स है 120 हैं, और उसके 120 में से 102 नंबर आए हैं। तो बताओ उसके कितने परसेंट नंबर आए? होम साइंस के जो टोटल मार्क्स हैं 120 हैं, 120 में से उसके 102 नंबर आए हैं। ये परसेंटेज में कितना होता है? इंटू 100%। आप बोलोगे सर जीरो से जीरो चला जाएगा अभी। 12 अट्ठे 96 और 10 12 पंजे 60, 85% आएगा। यानी कि 85% नंबर आए मेरे दोस्तों। परसेंटेज नहीं दिया है तो आप निकाल लीजिएगा। 85% नंबर आए उसके होम साइंस में, और 78% नंबर आए उसके हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कितने नंबर आए? 78% नंबर आए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ओवरऑल पूरी उसकी बीए जो हुई करी है उसने, उसमें उसके कितने परसेंट आए हैं पूरे बीए के पेपर्स में, बताइएगा। चलो क्लियर है। देखिए
जो आपके परसेंटेज मार्क्स वो किसको बेस मान के निकाले जाते हैं, टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई आप क्या कर लीजिएगा, ये मैक्सिमम मार्क्स से मेरे प्यारे भाई इनका रेशियो ले लो। ये सब किससे डिवाइड हो रहा है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, सब 15 से डिवाइड हो रहा है, तो 15 से डिवाइड कर लो। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स का जो रेशियो है वो 5:6:8:9 हो गया, जो अधिकतम मार्क्स का अनुपात है चारों सब्जेक्ट में। और उसमें इतने इतने परसेंट नंबर आए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल कितने प्रतिशत नंबर आए हैं। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। मैंने आपको क्या सिखाया, कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम यहां पे डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी परसेंटेज मान लो जो आपको पसंद आ रही हो, कोई भी परसेंटेज मान लीजिए। कितने आए, मैंने मान लिया कि माना जो उसके 73% नंबर आए, माना कि उसके जो नंबर आए हैं वो 73% आए, मैंने मान लिया, कोई भी मान लो आप, माना कि उसके 73% नंबर आए हैं, ये एक्चुअल थोड़ा ना है, माना कि 73% नंबर आए हैं। कल का लेक्चर प्लीज पढ़ के आओ, विनती है मेरी। अब 73 से क्या करना है आपको, कंपेयर। 73 से 56 कितना कम है मेरे दोस्तों, तो 17 कम है। कितना कम है, 17% कम है। 13 में से 6 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, तो 5 × 17 यानी कि मेरे दोस्तों 85% कम है मेरे प्यारे भाई। 73 से कंपेयर करेंगे तो मेरे दोस्तों 0% कम है, 0%। क्लियर है, तो 6 × 0 कोई मतलब नहीं बनता है। अभी 73 से कंपेयर करेंगे तो 85 कितना ज्यादा है, 12% ज्यादा है। मैंने मान लिया कि ओवरऑल 73% नंबर आए हैं, लेकिन सोशल साइंस में तो, होम साइंस में तो 85% है ना, 12% एक्स्ट्रा है, तो 12×8 = 12×8 एक्स्ट्रा आया मेरे दोस्तों। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। 73% मैंने माना है, जबकि उसके हिस्ट्री में आए कितने, 78। 73 से 78 कितना एक्स्ट्रा आया, 5% एक्स्ट्रा आया है, तो 9×5 = 45, 9×5 = 45। तो ये मेरे प्यारे भाई आ गया आपका डेविएशन। ये उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आए हैं जब मैंने 73 से कंपेयर किया, और उसको सभी में इक्वल इक्वल बांट देंगे मेरे प्यारे भाई। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने, टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 5 6 11, 11 8 19, 19 9 28, तो 28/28 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 96 में से 85 घटेंगे 11, 45 में 11 जोड़ेंगे 56, 56 को 28 से भाग करेंगे 2, और 73 में 2 जोड़ेंगे 75%, यानी कि उसके ओवरऑल 75% नंबर आए हैं। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि आप समझ पाए हैं। कल ही मैंने आपको समझाया था मेरे प्यारे भाई कि कैसे डेविएशन का इस्तेमाल करना है आपको सवालों को जल्दी करने के लिए। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आगे चलेंगे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 49 बच्चों जी। इस सवाल का आंसर क्या होगा, अब धीरे धीरे मैं टाइप को चेंज करूंगा, इसी पे डेविएशन बेस्ड सवाल होंगे केवल सारे आज की क्लास में, और बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं आपको। 35% ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। एक कॉलेज में 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। टोटल स्टूडेंट जो है कॉलेज में 2800 हैं। 75% है, हाँ ठीक है, 75% बॉयज और 85% गर्ल्स फाइनल एग्जाम में पास हुए हैं। तो आपसे पूछा है बताओ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु पास द फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम में टोटल कितने % स्टूडेंट पास हुए हैं, ये आपसे पूछा है जी। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से सुनेगा, ध्यान, पहले सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो ढंग से, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। भाई एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, एक क्लास में 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, गर्ल्स। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 7/20 होती है। यानी कि अगर एक क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट है, टोटल 20 स्टूडेंट, तो 20 में से 7 गर्ल्स हैं, 20 में से 7 लड़कियां हैं, और बाकी के 13 लड़के हैं। ये क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, या फिर ये क्लास में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स 13:7 के रेशियो में। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। अगर क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट है तो उसमें से 7 आपकी गर्ल्स है, बाकी के 13 बॉयज हैं। मुझे इस सवाल में की कोई जरूरत नहीं कि विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। बोला है 75% बॉयज और 85% गर्ल्स फाइनल एग्जाम में पास हुई। बॉयज कितने पास हुए, 75%। गर्ल्स कितनी पास हुई है, 80, मतलब जितनी गर्ल्स अवेलेबल थी उसका 85% पास हुई है। तो आपसे पूछा बताओ टोटल स्टूडेंट में, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने % पास हुए, प्लस आ गया ना,
ओवरऑल बताना है। तो भैया कैसे करेंगे? डेविएशन से मैंने आपको सिखाया है। देखो आंसर जो भी आएगा 75 और 85 के बीच में आएगा, वो सारे ही ऑप्शन हैं। बच्चों 85% को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 75% प्लस 10%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बच्चों 75% बॉयज पास हुए हैं, 75% गर्ल्स पास हुई हैं, तो ओवरऑल 75% स्टूडेंट तो पास हुए ही हैं भाई, 75% तो स्टूडेंट पास हुए ही हैं। क्लियर? एक्स्ट्रा कितने हैं? तो आप कहोगे सर गर्ल्स का 7 का 10%, सर गर्ल्स का 7 का 10% यानी कि 70% एक्स्ट्रा पास हुए। ये जो भी एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई ये सारे स्टूडेंट में बटेगा। सारे स्टूडेंट कितने हैं? 13 प्लस 7 20, तो 20 स्टूडेंट बटे 20। 20 से 70 3.5 बार जाएगा। अब 75 में आप 3.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 78.5%। तो ओवरऑल 78.5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं। क्लियर है? सब बच्चों का आंसर आ गया। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि आप में से इतने सारे बच्चे आंसर बता पाएंगे, पर बता रहे हो भाई, बहुत सही, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 50। एक और क्वेश्चन मैं आपसे बहुत सवाल करवाऊंगा मैं आपको, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। देखिए ध्यान से, एक एग्जाम में 45% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु अपीयर्ड आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। एक एग्जाम में जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है उसमें से 45% बॉयज हैं। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5% 1/20 या 5% का 9 गुना 9/20। यानी कि अगर टोटल 20 स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई, अगर टोटल 20 स्टूडेंट है तो 20 में से 9 आपके बॉयज हैं और बाकी की 11 गर्ल्स हैं। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कि बॉयज और गर्ल्स 9-11 के रेशियो में 60% लड़के और 70% लड़कियां पास होती हैं। तो आपसे पूछा व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, कितने परसेंट स्टूडेंट यानी कि कितने परसेंट बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर फेल हुए। आपसे बच्चों इस सवाल में फेल पूछा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले यह पता लगा लो कि टोटल पास कितने हुए और उसे 100 में से घटा दो, या फिर आप डायरेक्ट फेल स्टूडेंट पे ही ध्यान दो कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। आप बताओ 60% बॉयज पास हुए तो फेल कितने हुए? 60% अगर पास हैं तो 100 में से 60 घटाइएगा, बाकी का 40% फेल है। बाकी का 40% फेल है। बोलो 70% गर्ल्स पास हैं, 70% गर्ल्स पास हैं तो बाकी का 100 में से 70 घटाइएगा, 30% गर्ल्स फेल हैं। तो ओवरऑल मेरे प्यारे भाई कितनी फेल होंगी मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं? ठीक है चलेगा। तो भाई इस 40 को ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं 30% प्लस 10%। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब 30% लड़का भी फेल है, 30% लड़कियां भी फेल हैं, तो 30% तो होगा ही होगा फेल, 30% तो बर्बाद है ही। अब बॉयज है 9 लड़कों का 10% एक्स्ट्रा फेल है 90, और इसी को मेरे प्यारे भी सभी में बांट देंगे। सभी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कितना? 9 + 11 20, 20 में बांट देंगे। तो 90/20 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 4.5। तो 30 में 4.5 जोड़ेंगे तो 34.5% इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 34.5%। समझ में आया? बोलो क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जी। इस सवाल का मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, और बेस्ट तरीका बताऊंगा। पूरी मतलब आपको कोई नहीं समझाएगा पूरी दुनिया में ऐसा। ठीक है ना? 5 सेकंड में हो गया, वेरी गुड। देखिए ध्यान सुनेगा, मैं आपके सामने 3 केस ले रहा हूं, 3 केस। एक क्लास में बच्चों बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स सेम डाटा ले लेते हैं। बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:1 है। बॉयज गर्ल्स जो 1:1 के रेशियो में, मतलब जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं, जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं मेरे दोस्तों। एक बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, 1:1। मैं आपसे कहता हूं कि 15% बॉयज फेल हुए हैं, 15% गर्ल्स फेल हुए हैं, 15% ओवरऑल कितने परसेंट फेल हुए? ओवरऑल जवाब दीजिएगा। ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए होंगे? जवाब दीजिएगा। सॉरी मैंने क्या लिख दिया? ये बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर है क्लास में। 15% बॉयज फेल हुए हैं, 15% बॉयज,
और आपका 21% गर्ल्स फेल हुई है, 21। तो मैं जानना चाहता हूं कि ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं, ओवरऑल बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने परसेंट फेल हुए हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स। मैं ये जानना चाहता हूं, आपसे जवाब दीजिएगा। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स बराबर हैं, 100 लड़के हैं तो 100 ही लड़कियां हैं। 15% लड़के फेल हो गए, 21% लड़कियां फेल हो गई, तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं टोटल? यार एक बार साउंड प्रॉब्लम करने लगते हो, केशव पानी करना यार, ये भी खाली है। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स हैं, 15% बॉयज फेल हैं, 21% लड़कियां फेल हैं, तो ओवरऑल कितने परसेंट फेल हुए होंगे? देखिए अगर बेस वैल्यू बराबर है, बेस वैल्यू बराबर है, तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको केवल एवरेज लेना है। ओवरऑल जो होगा मेरे दोस्तों वो केवल आपका एवरेज होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 2 लोग हैं जोड़ के आधा कर दीजिए, 3 है तो जोड़ के 3 कर दीजिए, 4 है जोड़ के बटे 4 कर दीजिए। 15 + 21 36 बटे 2 18% कंसेप्ट है भाई। टोटल कितने स्टूडेंट है? 100 और 100 200, टोटल 200 हो गए। लड़कियां कितनी फेल हैं? लड़के 15 फेल हैं, लड़के 21 फेल हैं, तो 15 + 21 इतने फेल हो गए इंटू 100। तो मेरे दोस्तों ये नहीं आएगा 15 + 21 बटे 2 जोड़ के आधा करना है। तो अगर बेस वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू सेम है, तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए आपको जोड़ के आधा करना पड़ता है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इस बात को भूल मत जाना प्लीज, कंसेप्ट है ये कंसेप्ट है, और ये मैं आपको पूरे मैथ में सिखाऊंगा, ये वाली मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर बेस वैल्यू लड़के लड़कियों की संख्या बराबर है, बेस वैल्यू सेम है, तो ओवरऑल इफेक्ट के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट एवरेज लेना होता है। अब मैं कहता हूं कि एक इस क्लास में बॉयज और गर्ल्स 7:3 के रेशियो में, 7:3 के रेशियो में है बॉयज गर्ल्स। 15% मेरे प्यारे भाई लड़के पास हुए हैं और 21% लड़कियां, सॉरी 15% लड़के फेल हुए, 21% लड़कियां। तो ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए? ओवरऑल जवाब दीजिएगा। ओवरऑल ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं? देखिएगा ये डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से हो जाएगा, बहुत आसान डाटा है। 7 की 15 में गुणा करेंगे भाई, बॉयज कितने फेल हुए? 7 का 15 105%। लड़कियां कितनी फेल हुई? 3 लड़कियों का 21%, यानी कि 63%। आप बोलोगे हाँ जी सर। आउट ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट है? 7 3 10, तो ये आएगा मेरे दोस्त 105 और 63 168 बटे 10 16.8। यानी कि डाटा इजी है तो ऐसे कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से कल ही समझाया था कि ओवरऑल 16.8% स्टूडेंट फेल हुए हैं। कितने फेल हुए मेरे दोस्तों? ओवरऑल 16.8% फेल हुए हैं। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बात बताओ, अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर होता, अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर होता तो आंसर आता 18%। अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर होता तो आंसर आता 18%। बॉयज गर्ल्स बराबर होती तो आंसर आता इन दोनों का एवरेज। अगर लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर होती, बेस वैल्यू बराबर होती, तो आंसर 15 और 21 36 का आधा 18% आता कि नहीं आता? लेकिन इस सवाल में लड़के ज्यादा हैं, बॉयज ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा हैं। लड़के जो हैं वो ज्यादा हैं, लड़के मेरे दोस्तों ज्यादा हैं। और लड़के कितने फेल हुए? 15%। यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 15% से 18% के बीच में आंसर आएगा। ये लॉजिक है मेरे दोस्तों। आंसर जो भी आएगा वो 15 से 18% के बीच में आएगा। भाई अगर लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर होती जैसे यहां पे, तो आंसर आता 18%। लेकिन लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। लड़के ज्यादा हैं, लड़के कितने फेल हुए हैं? 15। लड़के कितने ज्यादा फेल हुए? 15। तो आंसर भी 15 और 18 के ही बीच में आना है। देखो 15 18 के बीच में कहीं ना कहीं आंसर होगा। आंसर 15 और 18 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। समझ में आया? अगर मेरे दोस्तों इस सवाल में, अगर मैं यहां पे इस सवाल में बॉयज गर्ल्स की संख्या को पलट देता हूं, बॉयज गर्ल्स की संख्या को मैं ऐसे कर देता हूं कि बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो है वो 6:13 ऐसे कर देता हूं, तो अब बताओ अब आंसर किसके बीच में आएगा? भाई लड़के, अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर होते तो आंसर होता 18%। आंसर क्या होता? 18%, अगर बॉयज गर्ल्स बराबर बराबर होते। लेकिन यार लड़कियां ज्यादा हैं। क्या है? लड़कियां ज्यादा हैं, ये ज्यादा हैं। तो लड़कियां फेल कितनी हुई? 21% फेल हुई हैं। तो अब की बार आंसर 18 से 21% के बीच में आएगा। आंसर जो आएगा वो 18 से 21% के बीच में आएगा। जो ज्यादा है आंसर उसी के बीच में आना है। अगर बेस वैल्यू सेम है तो आंसर जस्ट एवरेज आना है। अब जैसे ये वाला सवाल था आपका दोस्तों, ये वाला सवाल था, ठीक है ना? पूरे मतलब पूरे गणित में आपको किसी किताब में या कोई टीचर आपको ये सब तरीके नहीं सिखाता।
बस जैसी आया सब सॉल्व करना लगे। ये सवाल है जैसे आपके सामने यहां पर। अब मेरे दोस्तों अगर बॉयज और गर्ल्स, पहली बात तो आंसर जो भी आएगा 40 और 30 के बीच में आएगा, 40 तो आंसर है ही नहीं। अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर होते आंसर आता 35%, अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर होते तो आंसर आता 40 और 30, 70 का आधा 35, एवरेज 35 आता। लेकिन लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियां ज्यादा हैं तो आंसर 30 और 35 के बीच में आएगा। लड़कियां ज्यादा हैं, आंसर 30-35 के बीच में, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, अकेला ऑप्शन है जो 30-35 के बीच में है, ये उत्तर है। सॉल्व करने की 2 रुपए की जरूरत नहीं है। भाई जो ज्यादा होगा, भाई लड़कियां ज्यादा हैं तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी वो लड़कियों की तरफ शिफ्ट होगी। समझ में आया? ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं शिवानी, एग्जाम्पल। केशव कर देना पानी। अगर लड़के लड़कियों की संख्या बराबर होती होती अगर है नहीं तो आंसर आता 35%, लेकिन ऐसा है नहीं, लड़कियां ज्यादा हैं तो आंसर 35 और 30 के बीच में कहीं आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है। सर ये 35 कैसे यार, तुम रोटी खा रहे हो कि कुछ और खा रहे हो? अरे भाई अगर लड़के और लड़कियां बराबर होती तो कितना होता, एवरेज होता ना, 40 प्लस 30 को जोड़ के आधा कर देंगे 35। यार तुम क्यों, यार क्यों मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा यार। एक एग्जांपल दिख नहीं रहा कि अगर लड़के लड़कियां बराबर होती, बेस वैल्यू सेम होती तो आंसर जो होता है इन दोनों का एवरेज होता है, जोड़ के आधा करना। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो जोड़ के 3 करिए, बटे 3, 4 है तो बटे 4 करिए। तुमको कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, तुमको हाथ में सोने का कटोरा भी देंगे तो भी भीख ही मांगोगे। इतनी बुरे लोग हो तुम। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं यार, बताओ। इतना एक्सप्लेनेशन देते हैं फिर भी इनकी सड़ी बुद्धि में नहीं जाता। घर वाले कैसे झेल रहे हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 7:5। एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। एक स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का रेशियो 7:5 है। 65% लड़का, 81% लड़कियां स्कॉलरशिप हैं, उनको स्कॉलरशिप होल्डर है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपसे पूछा ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट है, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो डायरेक्ट उसी पे अटैक करो। अगर 65% लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 100 में से 65 घटाइएगा, 35% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर 81% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, 81%, तो 100 में से 81 माइनस करेंगे, 19% लड़की ऐसी हैं जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो आपसे पूछा कि ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सॉल्व ही करके बताते हैं। 35 को मेरे दोस्तों ब्रेक करके आप लिख सकते हैं ऐसे 19% प्लस 16%। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताइएगा 19% लड़कों को भी ना स्कॉलरशिप मिली, ना 19% लड़कियों को मिली, तो 19% तो ऐसी है ही जनता जिसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। लेकिन लड़के 7 का 16%, 7 लड़कों का 16% ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा, जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली एक्स्ट्रा। कि जो एक्स्ट्रा है इसे सभी स्टूडेंट में बांट देंगे। सभी स्टूडेंट कितने हैं, 7 और 5 12, 7 5 12, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये आ जाएगा 28/3। 28 को 3 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 सही 1/3। अब 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 सही 1/3% आंसर है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, ये बताओ।
सर एक्स मान कर कैसे करते? कोई एक्स मान के नहीं करते, मुझे आता नहीं एक्स मान के, कि टोटल का ही पूछा है। एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या में 83:1/3% गर्ल्स हैं, बाकी लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 60%, लड़कियों की संख्या का 80% क्लास में प्रेजेंट है। तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज एब्सेंट। जी, पहला सवाल, बॉयज और गर्ल्स, एक क्लास में 83:1/3% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6 गर्ल्स हैं। यानी कि अगर टोटल 6 स्टूडेंट है, टोटल 6, तो उसमें से 5 गर्ल्स हैं और एक आपका बॉयज है, बॉयज। अब मैं यहां पे ये पूछा कि कितने एब्सेंट है, तो मैं एब्सेंट पे ही ध्यान दूंगा, एब्सेंट पे ही। 60% बॉयज प्रेजेंट है तो 40% एब्सेंट है, 40% एब्सेंट। लड़कियों का 80% मौजूद है, 80%। तो प्रेजेंट 80% अगर प्रेजेंट है तो बाकी का 20% मेरे दोस्तों क्या है? 20% आपकी एब्सेंट है। तो ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट आपके एब्सेंट है? देखिए आंसर 40 और 20 के बीच में आएगा, ये नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन में से ही होगा कोई ना कोई, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, सुनना प्यार से। इस सवाल में डाटा बहुत आसान है तो हम लोग वेटेड एवरेज से करेंगे, डाटा बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक लड़के का 40% और 5 लड़कियों का 20%, कितना हो गया? एक का 40, 5 का 20, हो गया 40 और 100, 40 और ये 100, 140%। 140% एब्सेंट है आउट ऑफ टोटल। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1 + 5 6, टोटल स्टूडेंट है बॉयज प्लस गर्ल्स 6। 140/6 आ गया 70/3, 70/3 का मतलब आ गया 23 सही, 1/3% ओवरऑल एब्सेंट है, बी ऑप्शन। तो जिस सवाल में डाटा बहुत आसान है वहां कोई डेविएशन की जरूरत नहीं है, वेटेड एवरेज से हो जाएगा। भाई एक का 40% बॉयज है, एक लड़के का 40% एब्सेंट है, 5 लड़कियों का 20% होता है, 5 × 20 सही एब्सेंट है आउट ऑफ टोटल 6, टोटल है 6। कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि सर 6 से ही क्यों भाग करते हैं, टोटल से क्यों भाग करते हैं? सवाल पूछा क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट। इस बात का मतलब यह है कि जितने टोटल स्टूडेंट, इस सवाल में क्या निकालना था कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट एब्सेंट कितने हैं इनटू 100%। तो बेस क्या है? टोटल स्टूडेंट जो बेस होता है उसी से ना भाग करते हैं, जो चीज पूछी गई है बटे में उसी को ना रखेंगे। बता दिया सूरज मैंने। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी करेंगे मेरे दोस्तों, इजी है ये सब। ये बताइएगा सवाल नंबर 53, बनाओ जल्दी से। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ए गॉट 25% राइज इज इनकम, बी गॉट 40% राइज इज इनकम, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो अलग अलग लैंग्वेज की, मैं आपको बहुत सारे सवाल करवा रहा हूं लेकिन सारे सवालों की लैंग्वेज अलग अलग है। दो लोग हैं ए और बी, ए की जो इनकम है वो बी से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, यानी कि बी की इनकम अगर 5 है तो ए की इनकम 7 है। अब बोला क्या है? बोला ए की इनकम 25% बढ़ जाती है, ए की इनकम 25% बढ़ जाती है और बी की इनकम 40% बढ़ जाती है, 40%, 40% बढ़ जाती है। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा है ए और बी की कंबाइंड इनकम कितने परसेंट बढ़ेगी, ए और बी की संयुक्त आय कितने परसेंट बढ़ी मिलकर, ए और बी की। जहां डाटा बहुत इजी, अब देखो यहां भी आप कर सकते हैं, 7 की 25 में गुणा इजी है, 5 की 40 में इजी है मेरे दोस्तों। क्लियर है? इस सवाल में डाटा इजी है, वेटेड एवरेज से भी इजीली हो जाएगा और मेरे दोस्तों डेविएशन से भी इजीली हो जाएगा, जैसे आपको पसंद आए। अब जैसे मैं यहां पे डाटा बहुत इजी है तो मैं आपको वेटेड एवरेज से बता देता हूं। जैसे भाई ए की इनकम है 7, 7 का कितना बढ़िया? 25%, तो 7 × 25 175। आंसर दोनों से ही सेम आएगा। अब ये गुणा इजी है। अब नंबर ऐसे होता कि 13:83 और यहां होते 6.29, तो 13 की 6.29 में मुश्किल होता है ना, जहां गुणा ही मुश्किल है वहां नहीं करेंगे ऐसे। बी की इनकम कितनी बढ़ी है? 5 का 40%, 5 का 40% 200 हो गया, 5 × 40 200। मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैंने छेड़ा ही नहीं, परसेंटेज में रहने दिया। आउट ऑफ टोटल ए और बी की टोटल इनकम है 12, तो 200
प्लस 175, 375, 375 को 12 से भाग देंगे तो 3 से कट जाएगा, 125/4, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 125/4%। और 125/4 ही होता है 31.25, 124/4 31, 1/4.25। देखो हो गया, जल्दी से हो गया कि नहीं हो गया। आप इसको डेविशन से भी करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। अब जैसे यहां डाटा इजी था तो हमें कोई डेविशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, शब्दों को सुना करो, हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखी जाती है, शब्द बहुत जरूरी है। ये बताइएगा इस सवाल का आंसर, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप इस सवाल का आंसर खुद बताइएगा आप मुझे। एक क्लास में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दुगनी है, 45% लड़कियां, 30% लड़कों ने शहर की बाहर पर्यटन यात्रा के लिए सहमति दी। वो इन्होंने कंसेंट दिया कि भाई हम शहर के बाहर घूमने जा सकते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थियों ने इस टूर के लिए अपना कंसेंट दिया है। एक्चुअल में सवाल को जितने टाइम में करना है वो देखो, लड़के 1 हैं, लड़कियां 2 हैं, 45% लड़कियों ने और 30% लड़कों ने शहर के बाहर जाने को राजी हो गए, यही है। तो टोटल कितना डाटा इजी है, 30, 90, 120, 120/3, 40% आंसर है। इतना ही टाइम लगना चाहिए केवल। यार ये बता रहे हैं सहमति नहीं दी, सॉरी सॉरी, नॉट आया है, सॉरी। अगर मैं निकालूंगा तो 40% ने सहमति दी है, नॉट नहीं पढ़ा मैंने, तो 60% ने नहीं दी है। 40% ने सहमति दी है तो 100 में से 40 माइनस करेंगे, 60% ने नहीं दी, ये आंसर है। तो जितना मैंने लिया ना 2 सेकंड करने में, आपको भी 2 ही सेकंड में लेना है, ठीक है। ऐसे सवालों में आप 20 सेकंड बर्बाद खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि 20 सेकंड का सवाल है ही नहीं है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा, करो। देर आर 2800 स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल में 2800 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 75% एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भाग लेने वालों में से 60% लड़के हैं और 60% लड़के हैं, ठीक है। 35% लड़के और 25% लड़कियां प्रतियोगिता के अंतिम दौर के लिए जो है वो क्वालिफाई करती हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द स्कूल विल पार्टिसिपेट इन द फाइनल राउंड। अब देखो ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, करो। इस सवाल की लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। एक स्कूल में स्टूडेंट है जिसमें से 75% एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, यानी कि जितने टोटल स्टूडेंट है ना, टोटल का 75% ही मेरे दोस्तों एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। टोटल का 75% ही, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। टोटल जितने स्टूडेंट है उसमें से 75% ही एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अब ये भाग लेने वालों में 60% लड़के, यानी कि इसके बाद टोटल का 75% करने के बाद जितने क्लास स्कूल में टोटल स्टूडेंट है उसमें से केवल 75% ने ही पार्टिसिपेट किया है। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें 60% लड़के हैं, 60% मतलब 3/5, यानी कि 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक। 35% लड़के और 25% लड़कियां फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाती हैं। तो 35% लड़के और कितना मेरे दोस्तों, 25% लड़कियां क्वालिफाई हो जाती हैं फाइनल राउंड के लिए। तो आपसे पूछा तो स्कूल में व्हाट परसेंट ऑफ द स्कूल विल पार्टिसिपेट इन द फाइनल राउंड, पूरे स्कूल का कितना परसेंट फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट किया मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा, करिए मेरे दोस्तों। फाइनल राउंड में कितने परसेंट स्टूडेंट भाग लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई हो क्या रहा है यहां पे, 2 चीजें, एक तो भाई स्कूल है, स्कूल में से 75% लोग ही कंपटीशन में गए और उन 75% में से भी फाइनल राउंड में कितने सिलेक्ट हुए ये निकालना है। इन 75% में से फाइनल राउंड में कितने सिलेक्ट हुए, 75% में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, 35% लड़के फाइनल राउंड में गए, 25% लड़कियां। तो टोटल कितना आएगा, 35 थी 105 और 25 दूनी 50, 105 और 50 155, 155/5 करेंगे 31%, यानी कि टोटल 31% स्टूडेंट ऐसे हैं, 31% जो फाइनल राउंड में गए हैं।
समझ में आया? आप कहोगे सर लेकिन 31 तो ऑप्शन में ही नहीं है। भाई 3 का 35% 105, 2 का 25% 50 बटे 5 करेंगे तो यही तो आएगा, 31% ही तो आएगा। सवाल को आप समझे ही नहीं। ये जो बेस होता है ना, आधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज किसको बेस मान के निकाली गई है या पूछी गई है वो मैटर करता है। ये क्या आया है? ये आया है कि भाग लेने वाले जितने स्टूडेंट ने स्कूल में भाग लिया है, भाग लेने वाले स्टूडेंट में से 31% फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए। भाग लेने वाले स्टूडेंट में से 31% ही फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए। भाग लेने वाले स्टूडेंट में से 31% ही फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए। यानी कि समझ में आया? ये आया है कि भाग लेने वाले 31% स्टूडेंट ही फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए। लेकिन पूछा ही नहीं, क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्कूल का कितना परसेंट फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। यानी भाई टोटल में से 75% ने ही पार्टिसिपेट किया। अगर टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से 75 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उस 75 में से आपके 31 सिलेक्ट हो गए। 75 में से 31 सिलेक्ट हुए मेरे दोस्तों। 75 में से 31 सिलेक्ट हुए। तो 100 में से कितने सिलेक्ट हुए? 31 बटे 75 गुणा मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा ये? सॉरी, 31 बटे 100 इंटू 75 ये आएगा मेरे दोस्तों। इसका 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 31 तिया आ जाएगा मेरे प्यारे भी आपका 93। 93 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 23 बार जाएगा। 23 सही 1/4%। तो टोटल स्टूडेंट का तो 23 सही 1/4% ही आए हैं। डी ऑप्शन है। समझ में आया? सवाल की लैंग्वेज को 10-12 बार पढ़ो, तब आप जाके आपको चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। इकतीस निकाला है वेटेड एवरेज से। हमें कहना चाहते हैं कि अगर स्कूल में टोटल 100 स्टूडेंट है, 100 अगर स्कूल में टोटल 100 स्टूडेंट है तो 100 में से 75 ने ही मेरे दोस्तों यहां पे 75 ने ही पार्टिसिपेट किया और इन 75 का 31% सिलेक्ट हुए। 75 का 31% फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए। 75 का 31%, तो पूरे स्कूल में से कितने सिलेक्ट हुए? पूरा स्कूल तो 100 विद्यार्थियों का आना है तो बटे 100 आएगा। बटे 100 पूरे स्कूल में से कितने सिलेक्ट हुए? बटे 100। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 93 बटे 4 आएगा। 23 सही 1/4%। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। यहां पे आगे चलेंगे। अगला सवाल है आपके सामने 56। मामूली सवाल नहीं था कोई, ये वाला अच्छा सवाल था। बनाएंगे जी। तीन रेशो 2 कैसे आया? सवाल में दिया हुआ बेटा गुलफाम 3:2। सवाल की लैंग्वेज को 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। 3-4 बार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट ग्रेड इज असिस्टेड बेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट 30%, असाइनमेंट 30%, एक्सटर्नल एग्जाम 40%. If a student score 90% in internal test, 95% in assignment, 75% in external exam, ओवरऑल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रेड क्या होगा? ये आपके सामने सवाल है जी। देखो, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसमें ग्रेड को मेरे दोस्तों जो हम असिस्ट करते हैं वो इंटरनल टेस्ट, इंटरनल असाइनमेंट और एक्सटर्नल टेस्ट के एक्सटर्नल एग्जाम के आधार पर करते हैं। एक इंजीनियरिंग का संस्थान है, उसमें एक स्टूडेंट का जो हम ग्रेड असिस्ट करते हैं, जो ग्रेड देते हैं, वो इंटरनल टेस्ट जिसका वेटेज 30% है, असाइनमेंट जिसका वेटेज 30% है और एक्सटर्नल एग्जाम जिसका वेटेज 40% है। इनके आधार पर हम ग्रेड देते हैं एक स्टूडेंट को। यानी कि इंटरनल जो एग्जाम हो रहे हैं, आंतरिक जो एग्जाम हो रहे हैं, जो असाइनमेंट और जो एक्सटर्नल एग्जाम हो रहे हैं, इनके वेटेज का रेशियो कितना है? जवाब दीजिएगा। इनके वेटेज का रेशियो कितना है? 3:3:4। तो इंटरनल, असाइनमेंट और एक्सटर्नल जो एग्जाम हो रहे हैं, इनके जो वेटेज हैं उनका रेशियो 3:3:4 है। क्लियर? आप बोलोगे आंसर। बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो ले लेते हैं। मतलब अगर 100 नंबर का टोटल पेपर हो रहा है तो उसमें से 30 नंबर का इंटरनल रहेगा, 30 नंबर का असाइनमेंट रहेगा, 40 का एक्सटर्नल रहेगा, तो वेटेज इस रेशियो में होगा। एक स्टूडेंट है जिसके इंटरनल एग्जाम में आए हैं 90%, असाइनमेंट में आए हैं 95%,
95, और उसके एक्सटर्नल में आए हैं 75%। तो आपसे पूछा उसके ओवरऑल कितने परसेंट नंबर आए हैं, ओवरऑल पूरे उसमें कितने परसेंट आए हैं, आपसे ये पूछा है। तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आप कुछ भी मान लीजिएगा दोस्त जो आपको पसंद आए। भाई मैंने मान लिया कि माना उसके 90% नंबर आए, मैंने मान लिया कि माना जो है उसके 90% नंबर आए, 90, या सारे ऑप्शन 85 के नजदीक है तो 85 मान लेते हैं कि भाई माना उसके जो ओवरऑल है वो 85% मार्क्स है, मैंने मान लिया कि माना उसके 85% मार्क्स हैं। अब 85% से कंपेयर करेंगे, यहां तो 90 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है 85 से। भाई मैंने 85% माना है पर इंटरनल में तो 90 आ रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा, तो 3 पंजे 15 ये एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। मैंने 85 माना है तो 95 आ रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा, तो 3 दो साम 30, यहां 30% एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। भाई मैंने 85 माना है, 75 है मेरे दोस्तों, 10% कम, तो 4 दो साम 40 है, 40% मेरे दोस्तों कम है ओवरऑल आउट ऑफ टोटल। मेरे दोस्तों टोटल कितना है, टोटल 3 और 3 6 4 10, और ये बटे 10 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब 15 और 30 45 माइनस 40, 5 बटे 10.5, 85.5% उसके ओवरऑल मार्क्स आए हैं, यही सवाल का आंसर है। तो मैंने पहले देख लिया कि आंसर 85 के नजदीक है, तो मैंने 85 को ही मान लिया। वहां से कंपेयर करना कब कैलकुलेशन रहेगी, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां पे अब 57। इस सवाल को करके बताइएगा 57। फिर मेरे दोस्तों मैं यहां से टाइप को चेंज करूंगा, अभी बताइएगा जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे सब लोग। इन ए फैक्ट्री देर आर 3 टाइप ऑफ मशीन, M1 M2 M3। एक फैक्ट्री में 3 टाइप की मशीन है, M1 M2 और M3, विच प्रोड्यूसेस 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, जो टोटल प्रोडक्ट का 25, 35 और 40% प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन किस रेशियो में कर रही है, 5 बच्चे 25, 5 से कट रहा है भैया, 5 बच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, यानी कि अगर 5 सामान बना रही है तो 7 बना रही है, 8 सामान बना रही है, इस रेशियो में सामान बना रहे हैं, प्रोडक्शन इस रेशियो में। M1 M2 M3 प्रोड्यूस 3%, 4%, 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट। पहली मशीन 3%, दूसरी 4%, तीसरी 5% सामान खराब बनाती है। तो आपसे पूछा कितने परसेंट प्रोडक्ट नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव कितने परसेंट है। तो आप पहले डिफेक्ट, या तो आप डायरेक्ट नॉन डिफेक्टिव निकाल लो, या पहले आप ये पता कर लो मेरे दोस्तों कि भाई इसके 3% डिफेक्टिव हैं, इसके 4% और इसके 5%, ओवरऑल कितने परसेंट प्रोडक्ट हमारे डिफेक्टिव निकल गए, आप ये पता कर लो तीनों मशीनों के द्वारा। तो 5 तिया 15 प्लस 28 43 और 40 83% आपके प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकले हैं। आउट ऑफ टोटल कितना, 5 7 12 8 20, तो ये आ जाएगा 4.3/20 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.15% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
यानी कि 4.15% प्रोडक्ट आपके जो टोटल है वो डिफेक्टिव निकल गए। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। तो आपसे पूछा नॉन डिफेक्टिव कितने प्रोडक्ट हैं। भाई अगर टोटल 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, 100 में से 4.15 आपके खराब निकल गए, तो आपके नॉन डिफेक्टिव बिना डिफेक्ट वाले कितने प्रोडक्ट है, 100 में से 4.5 घटा दो तो 95.85% आ जाएगा। सी ऑप्शन 95.85%। देखो इजी हो गया। आप नॉन डिफेक्टिव भी निकाल सकते थे, या वेटेड एवरेज से हमने देखो कितना जल्दी कर लिया है। ठीक है, तो क्या हर आदमी का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब मैं यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां से 58। अब जरा इस सवाल को आप करने की कोशिश करिएगा, इस सवाल को बनाइएगा। क्या आंसर होगा इस सवाल का, सोचो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां लगेगा अब रिवर्स डेविएशन। जी, अब दोस्तों इस सवाल को जरा ढंग से समझना, और ये सवाल बहुत तगड़ा है। आप इस सवाल को वैसे 100 मान के कर सकते हो, पर वो अलग चीज है, ध्यान सुनेगा। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, एक बार में समझ में नहीं आएगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे आप मेरे दोस्तों चावल खाते हो, राइस, और आप खाते हो दाल। आप चावल खाते हो और आप दाल खाते हो, राइस और पल्स। चावल और दाल पे जो खर्चा है आपका वो 7:5 के रेशियो में है। चावल पे और दाल पे जो आप खर्चा करते हो वो 7:5 के रेशियो में करते हो। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, चावल पे और दाल पे जो हमारा खर्चा है वो 7:5 के रेशियो में है।
मैं कहना चाहता हूं कि चावल पे खर्च आपका मेरे दोस्तों 19% बढ़ गया, 19%, 19%। चावल पे खर्च आपका 19% बढ़ गया, और आपका जो कुल खर्चा है, आपका मेरे प्यारे भाई जो कुल खर्चा है वो 25% बढ़ गया, 25%। कुल खर्चा आपका 25% बढ़ गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका खर्चा दाल पर कितने परसेंट बढ़ा है? दाल पर। एक बार फिर से मेरे एग्जाम्पल को सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में चावल भी आते हैं, दाल भी आती है। चावल और दाल पे जो आपका खर्चा हो रहा है वो 7:5 के रेशियो में हो रहा है, 7:5 के रेशियो में। एक दिन पिताजी बाजार गए तो चावल का खर्चा 19% बढ़ गया, चावल 19% महंगा हो गया, जबकि चावल प्लस दाल पर कुल मिलाकर आपका खर्चा 25% बढ़ा है। तो दाल पर आपका खर्चा कितना परसेंट बढ़ा है? तो ये मेरे दोस्तों रिवर्स आपसे पूछा है, उल्टा। ओवरऑल इफेक्ट निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब आपसे मेरे दोस्तों यहां से उल्टा पूछा है। करिएगा मेरे प्यारे भाई, बताइएगा क्या रिपीट करना है इसमें? मेरा सवाल तो सुन लो, तीसरी बार बोल रहा हूं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई चावल पे आप 7 रुपए खर्च करते हो, दाल पे 5 रुपए खर्च करते हो। चावल पे आपका खर्चा 19% बढ़ गया, और आपका कुल खर्चा 25% बढ़ा है, कुल खर्चा। तो दाल पे आपका खर्चा कितना परसेंट बढ़ा है? 14.4। 14.4 कैसे पागल हो गए हो भाई? ये तो होती है मीन वैल्यू, इन दोनों के बीच में होगी ये 25। अगर 25 से छोटा है ये 19, तो ये तो 25 से बड़ा आना चाहिए था, तो 14 तो आ ही नहीं सकता। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से। भाई पिताजी ये कहते हैं, आपके पिताजी जाते हैं, आपकी मम्मी साहब कहते हैं भाग्यवान सुनो आज तो, पिताजी आपके मार्केट जाते हैं, वो कहते हैं भाग्यवान सुनो, और वो आके कि चावल भी 25% महंगा हो गया, दाल भी 25% महंगी हो गई। तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी? आग लगे, आज तो महंगाई 25% बढ़ गई। आज तो आपकी महंगाई भी 25% बढ़ गई। बेस वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आज तो महंगाई भी कुल खर्चा भी हमारा 25% बढ़ गया आज तो। ये मैंने आपको समझाया है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपने समझाया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है सर। बताओ भाई, पिताजी कहते हैं आज तो चावल भी 25% महंगा हो गया, दाल भी 25% महंगी हो गई। तो आपकी मम्मी कहेंगे कि चावल प्लस दाल पे हमारा खर्चा भी 25% बढ़ गया। अब क्लियर है? ओवरऑल भी आपका 25% ही बढ़ जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी ना? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा लॉजिकली, अगर आपका ओवरऑल कुल खर्चा 25% बढ़ा है, अगर आपका कुल खर्चा 25% बढ़ा है, तो तभी पॉसिबल है 25% ये भी बढ़ना चाहिए, 25% ये भी बढ़ना चाहिए मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अगर आपका ओवरऑल खर्चा 25% बढ़ा है, ओवरऑल अगर आपका कुल खर्चा 25% बढ़ा है, तो 25% ये भी बढ़ना चाहिए, 25% ये भी बढ़ना चाहिए, तभी आपका कुल खर्चा 25% बढ़ेगा। लेकिन आपका कुल खर्चा 25% तभी बढ़ेगा जब ये भी 25% बढ़े, चावल पे खर्चा भी 25% बढ़े, दाल पर भी 25% बढ़े, कुल खर्चा भी 25% ही बढ़ेगा। लेकिन चावल पे खर्चा बढ़ा है 19, 25 नहीं बढ़ा, 19 बढ़ा है। तो 25 से 19 कितना कम है? 6 कम है। 25 से 19 कितना कम है बच्चों? 6 कम है, 6% कम है। तो चावल पे खर्चा 7 रुपए का 6% कम बढ़ा है, 7 रुपए का 6%। आप बोलोगे हाँ जी सर। चावल पे जो खर्चा है वो 7 रुपए। एक बार चुपचाप सुनते रहो, मुर्दों की तरह, जैसे मुर्दे होते हैं, बाद में पूछना। चावल पे खर्चा 7 रुपए का 6% कम बढ़ा है। तो बैलेंस करने के लिए देखो, जब भी आप, ये क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है, एग्जैक्ट आंसर 25 आना चाहिए। तो जब भी आप एवरेज से कंपेयर करते हैं, ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू की आपका जो टोटल खर्चा है 25%, जब भी आप मीन वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन क्या होना चाहिए? 0। मैंने 25% से कंपेयर किया तो 19 कितना? 6% कम है, 7 गुणा 6 42% कम है। तो बैलेंस करने के लिए यहां 42% एक्स्ट्रा करना होगा, जिससे कि नेट डेविएशन 0 रहे। 25 से जब कंपेयर करते तो 42% कम है, तो यहां 42% एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे दोस्तों ये बॉर्डर लाइन, आपको महंगाई अपनी 25% बढ़ानी है, 25%।
चावल पे आपका खर्चा 25% से कम बढ़ा है, तो दाल पे आपको खर्चा 25% से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो है बैलेंस जीरो रहे। भाई आपको जैसे महंगाई 25 रुपए बढ़ानी है, चावल पे खर्चा आपका 7 रुपए कम बढ़ा है, तो दाल पे खर्चा 7 रुपए ज्यादा बढ़ा दो, तभी तो 25 पे आके टिकोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब भी हम मीन वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन शुड बी जीरो, नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर आपका ओवरऑल कुल खर्चा 25% बढ़ा है तो ये भी 25 बढ़ना चाहिए, ये भी 25% बढ़ना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन ये 25 से 19 कितना 6% कम बढ़ा है, तो 7 का 6% कम है, 7 6 42, तो आप 42% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने सामान पर मेरे प्यारे भाई? आपसे पूछा है दाल का खर्चा कितने परसेंट बढ़ा, दाल का खर्चा आपसे पूछा है, दाल का खर्च कितने परसेंट बढ़ा, दाल का खर्च। तो बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू है दाल। बेस वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? दाल, यानी कि 5/5। आप बोलोगे सर ये 5 आएगा बटे में, तो 5 अट्ठे 40, ये 5 चौक 20, तो आएगा 25 60 33.4%, 33.4% इस सवाल का आंसर है। सर 7+5 क्यों नहीं लिया? बेटा सुधांशु, जो बेस वैल्यू होती है उसी से डिवाइड करते। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है दाल का खर्च, पल्स, दाल मतलब ये पी मतलब पल्स है, पल्स को, दाल को इंग्लिश में पल्स कहते हैं। पल्स का खर्च कितना परसेंट बढ़ा? तो पल्स का खर्च, बेस किस क्या है? पल्स, तो पल्स का खर्च कितना? 5, तो 5 से भाग करेंगे। जो भी आपको निकालना होता है हम उसी से भाग करते हैं। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी आपको ये बच्ची नहीं समझ में आई होगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना? धीरे धीरे मेरे प्यार भी समझ में आएगी। हाँ, अगर आपको इस सवाल को बेसिक से करना है कि भाई वेटेड एवरेज से करना है या एक्स मान के करना है, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा भाई। चावल और दाल पे आपका खर्चा 7:5 के रेशियो पे, चावल में खर्च कितना बढ़ गया? चावल पे खर्च बढ़ गया 19%। ठीक है भाई, कुल खर्चा 25% बढ़ गया। आपसे पूछा है दाल का खर्चा कितने परसेंट बढ़ा? दाल का, तो बेस क्या है? दाल का खर्चा, इसलिए 5 से भाग होता है। तो बेसिक तरीका यह है कि माना दाल पे खर्चा x% बढ़ा है, माना दाल पे खर्चा x% बढ़ा है, माना दाल पे जो खर्चा है वो x% बढ़ा है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो आप बताओ चावल पे कितना खर्चा बढ़ा है? 7 रुपए का 19%। चावल पे खर्च कितना बढ़ा? चावल पे खर्च बढ़ा है 7 रुपए का 19%, 7 रुपए का 19%, ये चावल पे खर्च बढ़ा। दाल पे कितना खर्च बढ़ा है? दाल पे 5 रुपए का x%, दाल पे खर्च बढ़ा है 5 रुपए का x%, 5 रुपए का x%, ये दाल पे खर्च बढ़ा। तो आपका टोटल खर्च इतना बढ़ गया मेरे दोस्तों, चावल पे इतना, दाल पे इतना, बराबर। चावल प्लस दाल का टोटल खर्च आपका है कितना? चावल प्लस दाल का टोटल खर्च है 12। चावल पे 7 रुपए खर्च, दाल पे 5 रुपए खर्च, तो टोटल खर्च है 12। तो आपका खर्च बढ़ा कितना? आपका कुल खर्चा कितना बढ़ा है? कुल खर्चा बढ़ा है 25%। तो 12 का 25% आपका टोटल खर्चा बढ़ा। टोटल आपका 12 रुपए था, 12 का 25%। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी मेरे दोस्तों। ये जब आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज यहां से कटी जाएगा, तो एक्स का मान आएगा मेरे प्यारे भाई 12 गुणा 25 300, 300 में से 133 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 300 में से, जब आप 300 ये ना 19 सत्ते 133, कोई गड़बड़ है क्या? 7 गुणा 19, 7 5 12, 12 गुणा 25 300, और हाँ ठीक है 167 आएगा। 300 मेरे प्यारे भाई, और ये 133 आप माइनस करेंगे तो 167/5, ये कितना आएगा? अभी 5 तिया 15, एकम 5 तिया 15, और ये 5 भी 33.4, ये आया आंसर। ये बेसिक तरीका है, क्लियर है? ठीक है, तो हमारा जो डेविएशन है वो बेस्ट है। अब जैसे ये वाला सवाल मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा तो आपको चीज ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। A certain number of students from school X appeared in an examination and 20% students failed. From school Y, 130% more student than that the from school X appeared in the same examination. आपके पास दो स्कूल हैं, स्कूल X और स्कूल Y,
दो स्कूल हैं जी, स्कूल एक्स और स्कूल वाई। बोला है स्कूल वाई से 130% ज्यादा स्टूडेंट अपियर हुए हैं जितना स्कूल एक्स से अपियर हुए हैं सेम एग्जाम में। एक एग्जाम हुआ, एग्जाम में स्कूल एक्स के भी स्टूडेंट बैठे हैं, स्कूल वाई के भी स्टूडेंट बैठे हैं। स्कूल वाई में स्कूल एक्स से 130% ज्यादा छात्र उपस्थित हुए हैं। यानी कि अगर स्कूल एक्स से 100 लड़के एग्जाम देने गए हैं तो स्कूल वाई से 130 ज्यादा है। 100 से 130 ज्यादा यानी कि 230। स्कूल वाई से 230 लड़के एग्जाम देने गए हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। स्कूल एक्स अगर 100 लड़के एग्जाम देने गए हैं तो स्कूल वाई से 130 ज्यादा, 230 लड़के एग्जाम देने गए हैं। तो एक्स से वाई का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? एक्स से वाई का रेशियो है 10:23। क्लियर है? एक्स और वाई का, स्कूल एक्स और स्कूल वाई में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 10:23 है। ये पता चल गया स्टूडेंट की संख्या का रेशियो। साल बोला है स्कूल एक्स से जितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं उसमें से 20% फेल। पहली लाइन पढ़ो, स्कूल एक्स के स्टूडेंट का 20% फेल हुआ है। स्कूल एक्स के जितने भी लड़के एग्जाम दिए हैं उसमें से 20% स्टूडेंट फेल हुए हैं। 20% फेल। If 90% of total number of student appeared from the school passed, बोला है तो दोनों स्कूल से जितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं उसमें से 90% टोटल स्टूडेंट पास हुए। 90%। तो आपसे पूछा है स्कूल वाई से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं? स्कूल वाई से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं स्कूल वाई से? ओवरऑल देखो मेरे प्यारे भी, ओवरऑल दोनों स्कूलों से कुल मिलाकर 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ड। दोनों स्कूल से जितने स्टूडेंट एग्जाम में उपस्थित हुए ना उसमें से 90% पास हुए। अगर दोनों स्कूलों से 90% पास हो गए तो 100 में से 90 घटाइएगा 10%, यानी दोनों स्कूलों से 10% स्टूडेंट फेल हुए हैं। दोनों स्कूलों में जितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं उसमें से 10% मेरे प्यारे भाई फेल हुए हैं। एक्स वाई का रेशियो एकदम सही है शुभम, सालों को ढंग से पढ़ो। स्कूल वाई में स्कूल एक्स से 130% ज्यादा है। स्कूल एक्स में 10 है तो वाई में 13 ज्यादा, 23 है। स्कूल एक्स से 20% स्टूडेंट फेल हुए हैं। दोनों स्कूलों से कुल मिला के 90% पास हुए। तो दोनों स्कूलों से फेल कितने हुए? 10%। तो रिवर्स ये पूछा है स्कूल वाई से कितने परसेंट फेल हुए। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन। दोबारा से मेरे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ो। अगर ओवरऑल 10% स्टूडेंट फेल हुए हैं, अगर टोटल 10% स्टूडेंट फेल हुए हैं तो ये भी 10% होना चाहिए, ये भी 10% होना चाहिए। अगर टोटल 10% स्टूडेंट फेल हुए तो कैसे आएगा? ये भी 10% होना चाहिए, ये भी 10% होना चाहिए। पर ये 10 से 20 कितना ज्यादा है? 10% एक्स्ट्रा है। ये 10 से 20 10% एक्स्ट्रा है। तो 10 स्टूडेंट का 10%, 10 दूसरा 100, 100% एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए यहां 100% कम कर देंगे। बैलेंस करना होता है भाई। यहां 10 से 20 कितना एक्स्ट्रा है? 10% एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। 10 स्टूडेंट का 10% एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए 10 दो 100, या 100% कम कर देंगे। कितने स्टूडेंट पर आपसे पूछा ना स्कूल वाई में कितने फेल हुए? स्कूल वाई में तो बेस क्या है? स्कूल वाई। स्कूल वाई बेस है यानी कि 23, तो 23 से भाग देंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बस आ गया आंसर। 23 चौका 92 मेरे दोस्तों, 80, 23 69। तो 10 में से 4.3 घटाएंगे तो अप्रोक्स लगभग आपका 5.7% आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, लगभग। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत प्यारा सवाल, सभी बच्चे समझ पाए हैं। ठीक है ना? इस सवाल को जो है अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला सवाल। एक एग्जाम है 180 मार्क्स का, 75% मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर थ्योरी एंड रेस्ट फॉर प्रोजेक्ट वर्क। एक एग्जाम 180 मार्क्स का है जिसमें थ्योरी के 75% मार्क्स हैं, थ्योरी के 75% है, और बाकी के मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं, प्रोजेक्ट वर्क के है। बाकी के जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है। वीना का 60% स्कोर है थ्योरी में। तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स शुड मार्क्स मस्ट स्कोर इन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स उसको लाने चाहिए जिससे कि ओवरऑल 62% मार्क्स हो जाए सब्जेक्ट में? कितने मार्क्स लाने चाहिए उसके प्रोजेक्ट में? सुनो भाई, एक
एक कोई सब्जेक्ट है 180 मार्क्स का, उसमें 75% की थ्योरी आती है। मतलब जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 75 की उसमें थ्योरी पूछी जाएगी, 100 नंबर का पेपर है तो 25 उसमें प्रोजेक्ट वर्क होगा, आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। यानी कि किस रेशियो में वेटेज, 3:1। थ्योरी और प्रोजेक्ट का रेशियो कितना है, थ्योरी प्रोजेक्ट का रेशियो 3:1 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। वीना का जो स्कोर आया वो थ्योरी में 60% आया, थ्योरी में वीना के 60% नंबर आए थ्योरी में। तो आपसे पूछा ये है कि बताओ प्रोजेक्ट में वीना के कितने नंबर आने चाहिए, कितने परसेंट, जिससे कि ओवरऑल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो 62% हो जाएं, वीना के 62% हो जाएं, ओवरऑल सब्जेक्ट के मार्क्स 62% हो जाएं। भाई अगर ओवरऑल 62% मार्क्स चाहिए तो 62% थ्योरी में भी आने चाहिए और 62% प्रैक्टिकल में भी आने चाहिए। 62% थ्योरी में भी हो, 62% प्रैक्टिकल में भी, ओवरऑल भी 62 होगा। लेकिन 62% की बजाय थ्योरी में तो 60% ही आए हैं, थ्योरी में 2% नंबर कम आए हैं। 3 का 2, 3 दूनी 6, थ्योरी में 3 दूनी 6, 6% नंबर कम आए हैं। तो प्रोजेक्ट में फालतू ले लो मेरे दोस्तों, क्या दिक्कत है, वो प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा कर दो। क्लियर है? कितने पर, अपॉन 1। भाई प्रोजेक्ट कितने ना मार्क्स का, 1 मार्क्स का बटे 1, तो 62 + 6 68 हो गया। ये 68% नंबर चाहिए। ठीक है जी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ तो आया है जी। सवाल और लेंगे आपके सामने। सवाल है जी 60, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ एलिगेशन से भी लगा सकते हैं इन सवालों को। एक और सवाल लूंगा, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। इन ए ईयर आउट ऑफ 240 गेम्स टू बी प्लेड, ए क्रिकेट टीम वांट्स टू विन 80% ऑफ देम। एक साल में खेले जाने वाले 240 मैचों में से एक क्रिकेट टीम 80% मैच जीतना चाहती है। क्रिकेट टीम चाहते कि मैं 80% मैच जीतूं। पहले से खेले गए 65% खेलों में से सक्सेस रेट 75% है। 65% जो गेम खेले हैं उसमें से टीम 75% मैच जीती है, 75% टीम का सक्सेस रेट है। तो रिमेनिंग गेम का सफलता दर क्या होनी चाहिए, रिमेनिंग गेम्स में से कितने परसेंट जीतने चाहिए जिससे कि अपने टारगेट को पूरा कर सके। देखिए बेस इसकी कोई जरूरत नहीं होती, आपको केवल बेस वैल्यू का रेशियो चाहिए होता है। भाई 65% मैच खेले, एक टीम ने 65% मैच खेल लिए टोटल। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, 13/20। यानी कि जैसे टोटल 20 मैच खेल रहे हैं एक टीम को, 20 मैच, तो 20 में से 13 मैच टीम ने खेल लिए हैं और इन 13 मैचों में से 75% मैच जीती है। 75%, 13 में से 75% मैच जीती है। तो बाकी के बचे मेरे दोस्तों 7 मैच। टोटल 20 है तो 20 में से 13 खेल लिए, पहले से खेल लिए, 13 बचे 7। 7 में से टीम कितने मैच जीतनी चाहिए, कितना परसेंट सक्सेस रेट होना चाहिए कि टीम का टारगेट है 80% मैच जीतने का, कि ओवरऑल टीम 80% मैच जीते। टीम ये चाहती है कि मैं जितने मैच खेलूं एक साल में उसका 80% मैं जीतूं। अब खेले गए, पहले से खेले गए 65% में से सक्सेस रेट 75 है। 65% मतलब 13/20, टोटल 20 है तो 20 में से 13 मैचों में से 75% वो जीती है। तो बाकी के 7 मैच बचे भाई, 20 - 13 7, 7 में कितना परसेंट जीते कि ओवरऑल जो है मेरे दोस्तों 80% आपका सक्सेस रेट निकल के आए। तो रिवर्स डेविएशन का सवाल है कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। अगर ओवरऑल 80% मैच जीतने हैं तो ये भी 80 होना चाहिए था, ये भी 80 होना चाहिए था, ये भी 80 होना चाहिए था मेरे दोस्तों, ये भी 80 होना चाहिए था। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 80 से 75 यहां तो 5 कम है, आप बोलोगे हाँ जी सर। 13 पंजे 65, 65% कम है, तो बैलेंस करने के लिए 65% एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे प्यारे भाई। कितने पर मेरे दोस्तों, कितने मैचों पर, 7 मैच पर। 7 ही मैच का हिसाब है अब, तो 7 नाम 63 जाएगा है भाई, और ये आपका 2 बचेगा, 7 21, अप्रोक्स 89.3 आएगा, अप्रोक्स 89.3% मैच। बताओ बच्चों समझ में आया, क्लियर है? अब तो काफी हो गए मेरे दोस्तों। देखो मैंने आपको एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, रिवर्स डेविएशन का। ये सवाल एलिगेशन से भी किया जा सकता है, वो बाद में सिखाऊंगा, लेकिन यही बेस्ट है।
आगे चलते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको समझा दिया कि एक्स मान के गधों वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया, गधों वाला तरीका भी बता दिया है। 7 कैसे आया है भाई, 65% मैच पहले से खेले गए 65% मैचों में से, यानी कि जैसे टोटल अगर 20 मैच है तो 20 में से 13 खेल लिए, तो बचे 20 - 13।